हेलो एवरीवन। आज है 2 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। देखिए 2350 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज एक बहुत बड़ी रैली आई है। पिछले 2 दिन से ये रैली चल रही है और काफी बढ़िया प्राइस पर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एनबीएफसी सेक्टर का बादशाह माना जाता है ये शेयर और काफी बड़ा ये एनबीएफसी कंपनीज भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बजाज फाइनेंस जब काफी बड़ी रैली ऑलरेडी दिखा चुका है पिछले 2 दिन से, तो क्या और ज्यादा तेजी की हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस अभी 2350 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 1.28% की बढ़िया ग्रोथ है। आप खुद देख सकते हैं कि शेयर कहां पर था, 2317 रुपए के ऊपर था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, 1830 रुपए के आसपास शेयर चला गया, 1830 रुपए के आसपास। लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी रैली आई के बाद में इस शेयर को पकड़ना तक मुश्किल हो गया। इतनी बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल गई है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 32% की गिरावट है। 4880 रुपए के लेवल से टूटता हुआ ये शेयर नीचे आया है। और याद रखिए अगर कोरोना नहीं होता ना तो ये शेयर आराम से 5-6 हजार रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा होता। इसी तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा, बिजनेसेस बंद हुए और तो और एक रिस्क यहाँ पर पैदा हो गया एनबीएफसी सेक्टर पर कि जो पैसा इन्होंने बांटा है वो वापस आएगा कि नहीं, डिफॉल्ट तो नहीं होगा। तो वो एक यहाँ पर रिस्क यहाँ पर पैदा जरूर हुआ। काफी लोगों की नौकरियां तक जा चली गई। तो अगर लोगों के पास जॉब्स ही नहीं होगी तो लोग चीजें खरीदेंगे ही नहीं, और चीजें खरीदेंगे नहीं तो फाइनेंस कंपनी से पैसा उठाएंगे भी नहीं वो लोग। तो यहाँ से एक यही सबसे बड़ा रीजन था कि शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आई। 1830 रुपए तक शेयर टूट गया, लेकिन बाद में बाउंस बैक भी किया। अगर आप पिछले में आपको पिछले अभी तक का चार्ट दिखाऊं, मतलब जनवरी से लेकर अब तक का चार्ट दिखाऊं, तो आप खुद देखिए कि 4800 रुपए के लेवल से शेयर टूटा और नीचे आया। आप खुद देखिए यहाँ पर 2265 रुपए तक था, बाद में 2700 2800 रुपए तक शेयर गया, फिर टूट के 2200 पर आया, फिर तेजी आई 2500, फिर गिरावट आई, आप देखिए शेयर गया 1975, फिर रैली आई, शेयर 2300 पर गया, फिर नीचे आया, फिर तेजी आई, फिर नीचे आया, फिर तेजी आई। तो बहुत ही मिनिमम यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर एक बड़ी रैली आती है तो बाद में थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है, लेकिन बाद में शायद बाउंस बैक भी करता है। अभी जो रैली आई है उसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि लॉकडाउन अब हटा है, अनलॉक के फेज में हम लोग जा रहे हैं। तो बिजनेसेस जो है इनके वो फिर से शुरू हो चुके हैं और इनका जो पैसा है वो धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। तो मेन रिलीफ की बात है कि बिजनेसेस यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लोग पैसा स्पेंड कर भी रहे हैं। तो यही एक वजह है कि शेयर में हमें रैली देखने को मिली है जैसे ही लॉकडाउन हटने की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद से। 3 साल की बात करें तो 72% का यहाँ पर ग्रोथ है। 1335 रुपए तक शेयर ट्रेड करा था। अब देखिए रैली आई है, बाद में गिरावट भी आई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजी आई है। तेजी आने के बाद गिरावट भी आई है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म की गिरावट होती थी और वो गिरावट एक इंडिकेशन था कि भैया और ज्यादा खरीदारी कर लो, डरने की जरूरत नहीं है। 10 साल का भी अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा तो बजाज फाइनेंस से पिछले 10 साल में 5000% का ग्रोथ है। 5000%। आप खुद देखिए शेयर कहां पे था 2010 से लेकर 2012 की अगर मैं बात करूं तो शेयर 100 रुपए से भी कम प्राइस पर ट्रेड करा था। 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में शेयर ट्रेड करा था। फिर 2012 से लेकर 2013 का वो फेज रहा कि शेयर 150 रुपए तक पहुंचा, 100 से 150 पर पहुंचा। 2013 से 2014 का वो फेज था कि वही 150 रुपए का शेयर धीरे धीरे करके पहुंच गया सीधा 350-400 रुपए पर। 2014 से लेकर 2015 से लेकर 2014 से लेकर 2015 का वो फेज था कि वही 350 का शेयर 600 रुपए तक पहुंचा। बाद में वही 600 रुपए का शेयर सीधा 1000 रुपए तक गया। फिर तेजी आई, फिर गिरावट, फिर तेजी। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं कि भैया कितनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली है इस शेयर में, और काफी बड़ी यहाँ पर तेजी भी है। बहुत ही कम वक्त में ये शेयर ने बहुत बड़ा रिटर्न कमा कर भी दिया है। हालांकि कोविड-19 की वजह से गिरावट आई है, लेकिन हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि शेयर में और बड़ी गिरावट आएगी।
लार्ज कैप स्टॉक है, 1,33,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। जो होल्डिंग पहले प्रमोटर के पास 56.15% की थी, आज वो 56.20% की है। एफआईएस ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, 21.16% की होल्डिंग है उनके पास। म्यूचुअल फंड के पास 8.08% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.77% की होल्डिंग है। देखिए म्यूचुअल फंड ने डबल से भी ज्यादा होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा दी है एक ही क्वार्टर में। जो पहले 0.84% की होल्डिंग यहाँ पर ओन करते थे, आज वो 1.77% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्रमोटर कौन है? तो प्रमोटर देखिए बजाज फिनसर्व है, जिनके पास 52.82% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 49 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है। 842 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, जिनके पास 4.51% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.58% के आसपास देखने को मिल रही है। और डिविडेंड भी भैया बढ़िया पे कर आई है। 500% का डिविडेंड पे किया, और वो भी इंटरिम डिविडेंड पे किया, मतलब और भी ज्यादा डिविडेंड मिलने वाला है यहाँ पर। मतलब 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया है, और वो भी इसी साल मार्च महीने में डिविडेंड पे किया है इन्होंने। बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूंगा तो मनी कंट्रोल में सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि इनकी जो टेक्निकल रेटिंग है वो अच्छी दिखाई दे रही है, बुरी नहीं है, अभी भी काफी अच्छी है। पीई 28.92 है, इंडस्ट्री पी 22.38 है, बुक वैल्यू 404 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.81 है, ईपीएस 81 के आसपास है, और डिलीवरीज 18 के आसपास है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 41% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 55% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाएंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो मार्च के नतीजे अच्छे नहीं आए थे, इवन काफी बुरे थे। आप खुद देखिए कि इनका जो टोटल इनकम है, हालांकि वो इम्प्रूव जरूर हुआ है। 7,230 करोड़ का टोटल इनकम है, जबकि वो इससे पहले 7,000 करोड़ था, इससे पहले 6,300 करोड़ था, इससे पहले 5,800 करोड़, इससे पहले 5,300 करोड़ था। तो क्वार्टरली अगर हम देखें तो टोटल इनकम में बहुत बड़ा इजाफा जरूर हुआ है। क्वार्टर दर क्वार्टर टोटल इनकम में ग्रोथ है। मार्च 2019 में 5,300 करोड़ का था, बाद में 5,800 करोड़ रहा, फिर 6,300 करोड़, फिर 7,000 करोड़, अब 7,230 करोड़। तो टोटल इनकम काफी हद तक इम्प्रूव हुई है यहाँ पर। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है कि इनका प्रॉफिट क्यों कम हुआ, तो भैया रीजन ये है कि खर्चा बहुत हो गया इनका। 3,400 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया, जबकि पहले ये खर्चा था 2,300 करोड़, 1,900 करोड़, 1,800 करोड़। तो देखिए यहाँ पर भले इनकम बढ़ी है, क्वार्टर दर क्वार्टर इनकम बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर खर्चा भी बढ़ा है। जो खर्चा मार्च 2019 तक 1,580 करोड़ था, बाद में वो 1,840 करोड़ रहा, बाद में 1,975 करोड़ रहा, बाद में 2,365 करोड़ रहा, बाद में 3,400 करोड़। तो बहुत बड़ा इजाफा हुआ यहाँ पर खर्चे में। आप खुद देखिए 1,100 करोड़ तक का खर्चा यहाँ पर बढ़ गया, और यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट आई। 950 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट रहा, जबकि पहले कंपनी 1600 करोड़, 1500 करोड़, 1200 करोड़ तक का मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल जा रहा था। तो यही एक वजह थी, इनके जो नतीजे थे वो उतने अच्छे नहीं आए। रीजन की खर्चा यहाँ पर काफी ज्यादा इनका बढ़ गया था, और इसी की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर इनको नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। लेकिन फिर भी उतना भी बुरा मैं इसको नहीं मानता हूँ। हालांकि जून में और बुरे नतीजे आने की संभावना है, लेकिन फिर भी शेयर ऑलरेडी इतना नीचे गिर चुका है कि अब यहाँ से और ज्यादा टूटने के चांसेस तो बहुत कम मुझे दिखाई दे रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग अगर आप देखिए पहले मार्च 2019 में 55.17% की थी, फिर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की, 58 करी, फिर 56 हुई, अभी भी 56.20% है। तो मतलब अगर हम सितंबर से कंपेयर करेंगे तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग गिराई है, लेकिन अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग इंप्रूव भी हुई है, इंक्रीज हुई है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएल्स की अगर हम बात करें तो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो एफआईएल्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, क्योंकि पिछले साल 20% जितनी होल्डिंग थी, इस बार 21% जितनी होल्डिंग है एफआईएल्स के पास। लेकिन पिछले क्वार्टर नवंबर क्वार्टर की बात करेंगे तो एफआईएल्स की होल्डिंग कम हुई, क्योंकि नवंबर में 22% तक की होल्डिंग एफआईएल्स के पास थी। म्यूचुअल फंड ने क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी होल्डिंग को इंप्रूव किया है, बढ़ाया है। जो पहले 7.17% थी, आज वो 8.08% है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी जो पहले 0.79% थी, अब उनके पास 1.77% की होल्डिंग है। देखिए बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करने जाऊं तो अगर आपने खरीदा हुआ है और आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है
तो डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि शेयर कम से कम 1 साल के अंदर आपको 3000 रुपए तक का लेवल क्रॉस करता हुआ जरूर दिख जाएगा, और शॉर्ट टर्म में ये शेयर 2450 से 2500 रुपए तक भी जा सकता है। तो खरीदा है तो ही यहाँ पर बने रहे। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि यहाँ से शेयर थोड़ा सा 2200 के लेवल पर भी शायद जा सकता है कुछ वक्त में। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर मैं आपको पिछले जनवरी से लेकर अब तक का अगर मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करूं, तो जैसे कि आप यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कि 2265 करोड़ था, सॉरी 2265 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था। तेजी आई 2800 पर गया, वापस से 2200 पर चला गया, वापस से तेजी आई 2500 पर गया, वापस गिरावट आई 1900 पर चला गया, वापस तेजी आई 2300 तक गया, वापस शेयर नीचे आया 2000 पर, वापस तेजी आई 2200 पर गया, वापस नीचे गिरा 1830 पर आया, वापस अब तेजी आई है 2350 रुपए के आसपास। तो मैं यही कहूंगा कि देखो ये चलते रहेगा कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए हो सकता है कि अगले जून महीने के लिए ही ये सब चीजें चले, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर जरूर आपको 3000 रुपए के ऊपर ट्रेड करेगा। तो खरीदारी की है तो इन सब चीजों से अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप बने रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जरूर शेयर आपको 3000 रुपए के लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रेश बाइंग जो जिन लोगों ने की है, मुझे लगता है कि 2200 के लेवल पर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदना भी चाहते हो तो जरूर आप 2300 रुपए के ऊपर भी खरीद सकते हो, और जब जब गिरावट आए तब तक खरीदारी करें, छोटी सी क्वांटिटी खरीदे। अगर शेयर नीचे जाता है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप खरीद सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पर जैसे कि आपको 10 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 2 ही शेयर खरीदे 2300 रुपए के लेवल पर, फिर वेट करें 2200 रुपए पर जाता है तो और 2 शेयर खरीदे, फिर वेट करें, अगर थोड़ा और नीचे जाता है तो थोड़े और शेयर खरीदे। इस तरीके से आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलिए, जरूर शेयर आपको 3000 रुपए से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बजाज फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।